हम लोग करने वाले हैं बच्चों अब हमारे भारत के संविधान का भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 यानी कि जिसमें हमें दिया गया है क्या बच्चों, हमें दी गई है नागरिकता। भारत का नागरिक कौन होगा, भारत के नागरिक को कैसे बनाया जा सकता है, भारत के नागरिक को बनाने के लिए कितने नियम कितने कानून हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग के दिमाग में आते हैं। इस सेशन, इस छोटी वीडियो या सेशन के माध्यम से आप लोग देखेंगे बच्चे कि भारत के, है ना, भारत में जितने भी बच्चों नागरिकता जैसे नियम है वो कैसे आते हैं। आइएगा हम लोग थोड़ी थ्योरी के साथ जानते हैं और उसके बाद हम लोग MCQ भी करेंगे। मेरे भाई नागरिकता भारत के संविधान में कहां पर है, भाग 2 में है। भैया नागरिकता कहां पर है, आप लोग कहेंगे भैया नागरिकता जो है ना, सिटीजनशिप, नागरिकता भाग 2 में है और भाग 2 में है। और भाग 2 के बाद अनुच्छेद नंबर अगर हम बात करें मेरे भाई तो याद करिएगा अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 में है। इन्हीं को हमको पढ़ना है। एक बार बड़े अच्छी तरीके से आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और पढ़ोगे तो साथियों आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आइएगा देखेंगे फटाफट से कैसे बच्चे संविधान में अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, ये देखिएगा। 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में बात करता है। आपको बता दूं बच्चों नागरिकता जो है 5 प्रकार से दी जाती है, 5 प्रकार से दी जाती है और मेरे भाई याद रखना 3 प्रकार से ली जाती है, मतलब ली जाती मतलब उसको छोड़ा जाता है, ली जाती है। कौन, आपको 3 प्रकार ऐसे हैं जो आपकी नागरिकता को समाप्त करने के हैं और 6 प्रकार ऐसे हैं जिससे नागरिकता मिल सकती है। आइएगा देखेंगे कैसे। संविधान लागू होने के समय नागरिकता, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करते हैं। संविधान कब लागू हुआ भैया, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950, 2 डेट आप लोगों के संविधान के लागू होने की बात है। तो नागरिकता कब लागू हुई, 26 जनवरी 1950 को लागू हुई बच्चे, 26 जनवरी 1950 को। तो बात करते हैं भैया संविधान लागू होने के समय किसको नागरिक समझा जाएगा। समझिएगा कि भारत का नागरिक कौन होगा, तो हम कहेंगे जो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, भारत में जन्मा हो, जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो भारत का नागरिक समझा जाएगा संविधान के लागू होने समय। माता पिता भारत में जन्मे हो, माता पिता दोनों में से माता पिता भारत में जन्मे हो वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारत में निवास करते हो वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। और वह नागरिक होगा ये भी जरूरी है कि वो नागरिक हमारे यहाँ जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है भारत में तो निवास करता है लेकिन नागरिक विदेश का है तो वो हमारे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो संविधान के लागू होने के समय नागरिकता इन लोगों को दी जाएगी। कौन, वे भारत का नागरिक हो, है ना, या भारत का नागरिक भी होगा। और बच्चों ऐसा नहीं है भारत में निवास करता होगा, माता पिता जन्मे होंगे या फिर उसका जन्म भारत में हुआ होगा, ऐसा व्यक्ति कहा जाएगा संविधान के समय। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, 6 आर्टिकल नंबर क्या आप लोग को एक्सप्लेन करता है, क्या करता है देखिएगा। कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पहले तो संविधान जब लागू हुआ उसके समय पर नागरिक किसको समझा जाएगा, आर्टिकल नंबर 5 ने बता दिया है। पहले यही बता दिया कि भैया किसको नागरिक माने, संविधान जब लागू होता है किसको माने, तो ये बता दिया कि जन्म यहाँ हो, माता पिता का जन्म हो, यहाँ रह रहा हो, नागरिक हो तभी माना जाएगा। पहला। छठे में क्या कह रहा है, अनुच्छेद नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आपको पता है जब माइग्रेशन हुआ है ना, जब हम आजाद हुए तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए, तो उनकी नागरिकता को कैसे समझा जाए, कैसे बताया जाए। तो आर्टिकल नंबर 6 भारत के संविधान में दिया गया है क्या भैया, विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की बात कर रहे हैं, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। उनका प्रोसीजर था जब हमारा विभाजन हुआ 1948 में, उसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 6 बता रहा है, आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 6 किस में कहता है, अनुच्छेद नंबर भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को, भारत से पाकिस्तान भी चले गए उनकी नागरिकता को पे क्या भाई, उन पे क्या असर। तो देखिए जो पाकिस्तान चले गए थे वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। और कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको छोड़कर, मतलब कुछ ऐसे जो लोग हैं मतलब चले गए थे और वापस आ गए बाद में, तो उनको अपवाद छोड़ देंगे। तो बच्चों दोनों आर्टिकल हैं, एक पाकिस्तान से भारत आ गए, एक भारत से पाकिस्तान चले गए, अगर वो भारत पाकिस्तान चले गए तो उनको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। हमारे संविधान में ये साथियों नागरिकता के नियम आप लोग देखेंगे। आर्टिकल नंबर साथियों आप लोग देखेंगे 8 में क्या कहा गया है, 8 में क्या कहा गया है मेरे भाई, कहा है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। जो विदेशों में रहते हैं लेकिन उनका मूल भारत है, उनके माता या पिता में से, दादा दादी में से कोई भारत के हैं, उनकी नागरिकता के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भारतीय दूतावास में
पंजीकरण कर कर, मतलब जो वहाँ पर दूतावास होता है, जो हमारी एम्बेसी होती है हर एक देश में, वहाँ पर अगर वो चाहते हैं कि भैया वहाँ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे चाचा कहाँ हमारे भारत में रहते थे, है ना, हम लोग भारत के मूल के हैं और हम यहाँ पर आ गए हैं, तो हमें कुछ बेनिफिट तो मिल सकता है ना भारत में जाने पर। तो ऐसे लोगों को बच्चों बेनिफिट मिलता है। ऐसे लोगों को है ना क्या बोला जाता है, OCI बोला जाता है, NRI बोला जाता है, या बच्चों है ना विदेशी प्रवासी या भारतीय मूल के नागरिक बोला जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। उसकी कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे अलग तरीके से, है ना। तो बात करते हैं 8वें, क्या अभी हम केवल अनुच्छेद के मामले में देख रहे हैं, है ना। आइएगा देखते हैं मेरे भाई। अब अगला है, अगला कौन सा है, अगला है बच्चों अनुच्छेद नंबर 9, विदेशी नागरिकता लेने पर। विदेशी नागरिकता लेने पर मेरे भाई, विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगा, देखिए यदि कोई व्यक्ति, अनुच्छेद नंबर 9 कह रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, 9 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ले तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर आप भारत में रह रहे हैं, अमेरिका में जाके आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली है, तो मेरे भाई आप लोग भारत के नागरिक नहीं रहोगे, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान सकते हो। 10वीं की बात करते हैं भाई। देखिए नागरिकता के अधिकारों का निरंतर बना रहना, निरंतरता बच्चों कह रहे हैं कानून के अधीन रहते हुए नागरिकता जारी रहेगी, कानून के अधीन रहते हुए निरंतरता बनी रहेगी। अगर आप कुछ अपवाद ना करो, अगर आप कुछ अपवाद ना करो तो साथियों कानून बना रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए अगला बात करते हैं, संसद की को शक्ति है नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है भाई ना। देखिए संसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है, संसद के पास ये शक्ति है। और मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, है ना, आप लोग बहुत अच्छे से जो आप लोगों तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बच्चों याद रखेंगे, है ना। तो आप लोग देखेंगे भैया नागरिकता की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, नागरिकता की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नागरिकता कितने प्रकार से दी जा सकती है उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं भाई। देखिए कैसे, सबसे एक पहले नंबर पर बात करते हैं तो बाई बर्थ दी जा सकती है भाई, बाई बर्थ, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी कि जन्म से कोई नागरिक हो सकता है हमारे भारत का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं नागरिकता किस हिसाब से दी जा सकती है। बच्चे आप लोग दे सकते हैं वंशानुगत, यानी कि वंशानुगत का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बाई डिसेंट बच्चों, बाई डिसेंट, है ना, बाई डिसेंट भी नागरिकता दी जा सकती है मेरे भाई, ध्यान रखना। 5 प्रकार बताऊंगा, पांचों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे नंबर पर किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, तो कहेंगे भैया पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण द्वारा बच्चों आप लोग देखेंगे, यानी कि बाई रजिस्ट्रेशन भी दी जा सकती है ना, बाई रजिस्ट्रेशन भी दी जा सकती है मेरे भाई। अगर हम बात करें चौथे प्रकार की नागरिकता जो है वो किस प्रकार से दी जा सकती है, तो बच्चों वो है प्राकृतिक या देशीकरण से, मतलब देशीकरण बताएंगे अभी क्या है देशीकरण, देशीकरण से या प्राकृतिक साथियों, है ना, प्राकृतिक जो होता है उसकी वजह से नागरिकता दी जा सकती है, यानी कि भाई नेचुरल हो सकता है ना। अब बात करते हैं भाई 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है बच्चों, किससे दी जा सकती है, कहते हैं क्षेत्र को, है ना, क्षेत्र अधिग्रहण की वजह से, क्षेत्र अधिग्रहण कर लिया है किसी का, आप लोगों ने अधिग्रहण कर लिया है, या बच्चों आप लोगों ने क्या कर लिया है, क्षेत्र समाविष्ट कर दिया है, समाविष्ट, इसको हम लोग समाविष्ट बोल सकते हैं, यानी कि अपने अंदर ले लिया है। 5 प्रकार से ये नागरिकता आपको दी जा सकती है। आइएगा एक एक के बारे में जानते हैं बच्चे, एक एक के बारे में बड़ी जबरदस्त तरीके से जानते हैं हम लोग, है ना। देखिए बाई बर्थ का मतलब होता है 26 जनवरी 2050 से, है ना लेकर, और बच्चों यहाँ पर 1987 तक का जो भी सिस्टम दिया गया है, ये 5 प्रकार हैं आपके। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपके वंश का कोई व्यक्ति है तब भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, देशीकरण से ले सकते हो बच्चों, क्षेत्र समाविष्ट, यानी कि जैसे सिक्किम को भारत में लिया, तो सिक्किम के जितने नागरिक हैं वो बाई डिफॉल्ट बच्चों क्या होंगे, यहाँ पे नागरिक बन जाएंगे। आप लोग देखेंगे, है ना, आप लोग देखेंगे भाई बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम प्रकृति की बात करें या देशीकरण की बात करें, कोई नागरिक अगर 5, 7 या 12 वर्ष से, साथियों जो कंडीशन है उस कंडीशन से हमारे यहाँ रह रहा है और वो चाहता है अगर लगातार 12 साल रह रहा है, वो कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो इस प्रकार के नागरिक को हमारे यहाँ क्या समझा जाएगा बच्चों, ये नागरिकता लेने के, नागरिकता साथियों मतलब क्या है, नागरिकता लेने के नियम है। आप लोग देखेंगे 5 प्रकार से आप लोग, है ना, इस नियम को फॉलो कर सकते हैं, इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। और समाप्ति की बात करते हैं बच्चे, देखिए यहाँ पर हम लोग समाप्ति की बात करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा समाप्ति की बात, एक मैं पेज ले लेता हूँ, है ना, और समाप्ति की बात लिख देता हूँ। समाप्ति की बात करता हूँ या साथियों नागरिकता, साथियों नागरिकता नहीं रहेगी
बच्चों ऐसे कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं जहां से नागरिकता नहीं रहेगी। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो आप लोग देखेंगे बच्चों। एक तो है अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग दे, नागरिकता को त्याग दे बच्चों, तो स्वेच्छा से नागरिकता को त्यागने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, है ना। दूसरे नंबर पर बच्चों क्या है? पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर है बर्खास्तगी, यानी कि किसके द्वारा बच्चों? किसके द्वारा बच्चों आप लोग बात करते हैं? बर्खास्त बच्चों, बर्खास्तगी, यानी कि बर्खास्तगी का मतलब है कि ये नागरिकता जो है ना आप लोगों से छीन ली गई है, यानी समाप्ति कर दी गई है, समाप्ति हो चुकी है इसके कारण। और नंबर 3 पर मेरे भाई आप लोग दे सकते हैं वंचन या वंचित करके, वंचित या वंचन से बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं, वंचन से आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के मेरे भाई आप लोग देखेंगे, 3 प्रकार के जो नियम हैं वो आपको नागरिकता के देखने को मिलेंगे मेरे भाई। आइएगा देखिए कितने प्रकार से, 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है, 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। कितने प्रकार से भैया? 3 प्रकार से जा सकती है। और भाई 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता आ सकती है। आइएगा अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस नागरिकता को लेकर, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई और फिर हम लोग आगे चलेंगे, आइएगा सवाल है आप लोगों के लिए नागरिकता का, सभी के सभी मेरे प्यारे साथी जवाब देंगे। जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत अच्छे से देंगे। बिल्कुल बढ़िया बात है ब्राह्मण बॉय, अच्छी ही बात है। देखिए स्वाति यादव जी, सर एसी नहीं चल रहा है क्या आपके पास? आपको पसीना आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं भैया, है ना, ये 42, 45, 48 डिग्री टेम्परेचर में ऐसा हो जाता है कई बार। आइएगा उन सब चीज़ों को छोड़िएगा, सेशन को शेयर और लाइक करके आगे बढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में आती है? किस अनुच्छेद में आती है नागरिकता संविधान के लागू होने के समय पर? जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान के लागू होने पर बच्चों अनुच्छेद नंबर आप लोग देखेंगे 5 में आएगी। संविधान लागू होने पर 5 में आएगी, याद रखेंगे, संविधान जब लागू हुआ था तो 5 में आएगी। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो नागरिकता की बात हम लोग करते हैं, तो नागरिकता कहाँ दी गई है? तो कहेंगे भैया भाग 2 में दी गई है। भाग 2 में भैया कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 में है मेरे भाई। बात करते हैं नागरिकता मिलने के कितने प्रकार हैं? मिलने के प्रकार कितने हैं? आप कहेंगे देखिए यही याद रखना है बस आपको कि भैया 5 प्रकार हैं। और त्याग यानी कि जाने के, नागरिकता जाने के कितने प्रकार हैं? जाने के कितने प्रकार हैं भाई? कितने प्रकार हैं? तो कहेंगे भैया 3 प्रकार हैं जाने के। तो ये 3-4 चीज याद रखकर आप लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपका आंसर हुआ। आगे देखिएगा, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता मेरे भाई किस क्षेत्र में है, किस में है? तो आप लोग बताएंगे कि पाकिस्तान से जो भारत में आ गए थे, है ना, विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो भारत आ गए थे उनकी नागरिकता के लिए क्या बात करी गई है? तो आप सभी लोग बताएंगे पाकिस्तान से जो आए थे वो बच्चों किस में है? अनुच्छेद नंबर 6 में होंगे। बहुत बढ़िया, अनुच्छेद नंबर 5 में नहीं 6 में होंगे भाई, 6 में होंगे। बहुत बढ़िया, 6 में होंगे और सभी का जवाब 6 होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। आइए अगला देखते हैं, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता किस में वर्णित है? भैया कई बार पूछता है तो आप लोग जवाब देंगे। एक बार बच्चों सभी लोग जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग सभी लोग जवाब देते रहिएगा ताकि सेशन को साथियों हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और बहुत अच्छे से सेशन को हम लोग लेते रहें। मेरे भाई भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लोग मुझे बताएंगे, है ना, बहुत अच्छे से बताएंगे, है ना। तो कहेंगे भैया कहां पर होगी? तो आप कहेंगे भैया ये तो 7 नंबर में होगी। बहुत बढ़िया, 7 नंबर में होगी, है ना। आइएगा आगे चलते हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में आती है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल की नागरिकता किस में आती है? तो आप लोग मुझे बताएंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से बताएंगे कि विदेश में रहने वाले नागरिकता, विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी नागरिकता किस अनुच्छेद में आएगी? सभी लोग बताएंगे भारतीय विदेश में जो रहते हैं उनकी नागरिकता मेरे भाई किस अनुच्छेद में आएगी? सभी लोग बताइएगा भाई, एक एक करके अगर बच्चा बताएगा तो बड़ा आनंद रहेगा भाई, बहुत आनंद रहेगा। अगर कोई विदेश में रह रहा है तो उनकी नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो विदेश में रहने वाले लोग जो हैं, है ना, जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता किसके अंतर्गत आएगी? तो आप सभी लोग जानते होंगे भैया अनुच्छेद नंबर 8 के अंतर्गत आएगी। आगे चलते हैं, नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? नागरिकता के समाप्त होने का प्रावधान, है ना, नागरिकता के समाप्त होने का प्रावधान बच्चों किस उसमें बताया गया है? तो आप कहेंगे यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है
कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी भाई, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये बताता है आपका समाप्त हो जाएगी बच्चों, ये कौन सा अनुच्छेद बता रहा है? तो मेरे भाई ये बता रहा है आपको अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9 बता रहा है भाई। कौन सा बता रहा है ना? देखिए 9 बता रहा है, अनुच्छेद नंबर 9, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है भैया? आप लोग बताइए किसके पास है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा बच्चों आप लोगों को दिया गया है। जैसे जैसे आप सवाल देखेंगे वैसे वैसे बच्चे आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो कहेंगे संसद के पास है मेरे भाई, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है मेरे भाई। पार्लियामेंट कोई भी है ना नियम बनाती है, कानून बनाती है, पार्लियामेंट के पास है। बच्चे नागरिकता आपसे पूछेगा, नागरिकता बच्चों नागरिकता को किस मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा साथियों क्या करा जाता है? कंट्रोल करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है। तो आप कहेंगे भैया ये गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा आता है। आप लोग कहेंगे गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता को कंट्रोल किया जाता है, गृह मंत्रालय इसको देखता है। कई बार सवाल पूछा है, आप लोग इसको भी बताते हुए चलेंगे मेरे भाई। आप लोग देखेंगे संसद की बात करते हैं तो लोकसभा होता है ना, लोकसभा होता है। आप लोग कहेंगे हाँ भैया लोकसभा भी होता है। और मेरे भाई आप लोग कहेंगे कि राज्यसभा होता है, राज्यसभा भी होता है भैया, राज्यसभा है ना। और आप कहेंगे भैया एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, ये भी पार्ट होता है। तीनों मिलकर आप लोग देखेंगे ऐसा बन जाता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग देखते हैं, है ना। तो मेरे भाई आप लोगों ने नागरिकता को अच्छे से समझा, नागरिकता को समझाने में मैं कामयाब हुआ। तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा बच्चे कि ये वीडियो में, ये चीजों में मैं कैसे आपको बता पाया कि नहीं। कमेंट में कमेंट करके बताइएगा भैया कि इतना आपने पढ़ लिया है, इतना आपने बता दिया है। बाकी भी साथियों आगे की चीजें हम लोग आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। तो नागरिकता के मामले में बच्चों कैसा लगा जरूर बताएंगे एक बार, है ना। फटाफट से आप लोग